हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एब्सेंस ऑफ पावर और एबिलिटी। क्या है एब्सेंस ऑफ पावर और एबिलिटी? इसका मतलब ये होता है योग्यता या क्षमता अथवा शक्ति में कमी। योग्यता, क्षमता अथवा शक्ति में कमी या उनका अभाव। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? अगर किसी वाक्य से इन सारी चीज़ों का, ये सारी भावनाएं उस वाक्य में अगर छिपी हैं तो उस समय के लिए हम अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे? उस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें कैसे करना है, आज हम यही बताने वाले हैं। जैसे आपको सबसे पहले मैंने आपको यहाँ लिख दिया है वेयर टू यूज, कहाँ प्रयोग करें। एब्सेंस ऑफ पावर और एबिलिटी, इस तरह की भावना का, इस तरह के एक्सप्रेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। कहा गया है दीज आर सच टाइप ऑफ सेंटेंस, ये उस तरह के वाक्य होते हैं, ये इस तरह के वाक्य होते हैं विच शोज, जो यह दिखाते हैं एब्सेंस ऑफ पावर और एबिलिटी, शक्ति में कमी अथवा योग्यता में कमी ना, कर्ता के शक्ति अथवा उसकी क्षमता या योग्यता में कमी को दर्शाने वाले वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? ये इस तरह के वाक्य होते हैं जिससे कर्ता के शक्ति या उसके योग्यता अथवा क्षमता में कमी की भावना दर्शाने वाले वाक्य होते हैं। इस तरह के वाक्यों से कार्य करने की शक्ति में कमी दर्शाया जाता है। इस तरह के वाक्यों से कार्य करने की शक्ति में कमी दर्शाया जाता है। सीधी सी बात है, अगर हम ऐसा कह दें तो भी गलत नहीं होगा कि ऐसे वाक्यों से आसक्ति अथवा लाचारी का बोध होता है। लाचारी मतलब जैसे अपने आप को बिल्कुल अयोग्य पाना, लाचार पाना, मतलब किसी काम को करने में क्षमतावान या योग्यता अपने आप में ना पाना, तो इसी को लाचारी बोलते हैं। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से जल्दी समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह के वाक्य कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए उससे खाया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। दूसरा वाक्य अगर आपसे कहा जाए मुझसे बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। और अगर आपसे यह कहा जाए उनसे चला नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता। क्या इनकी भावना है? इस वाक्य में, इस तरह के वाक्य में क्या छिपा है, देखते हैं। उससे खाया नहीं जाता मतलब जो करता है वह खाने में अपने आप को असक्षम पा रहा है, मतलब वह खाने में अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा है। दूसरे में भी मुझसे बोला नहीं जाता,
कर्ता की कमी क्या है, अब वह जो है बोल नहीं पाता है, अब वह बोलने में शक्तिहीन पाता है अपने आप को। तीसरा भी वही है, उनसे चला नहीं जाता, कर्ता जो है अब उससे चला नहीं जाता, अर्थात अब वह चल नहीं पाता है, शक्ति में उसके कमी। तो कहने के मतलब ये है, इन सभी प्रकार के वाक्यों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एब्सेंस ऑफ पावर और एबिलिटी। तो इस तरह के वाक्यों में हमें कुछ शब्द ऐसे भी दिख रहे हैं जो लगातार उभयनिष्ठ हैं, कॉमन हैं। जैसे इस तरह के वाक्यों में ये हम जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट के ये हिंदी में जो है इसके अंत में से जो आया है एक लेटर, ये सब में आया है। और ये जो मेन वर्ब आया है, मुख्य क्रिया आई है हिंदी में, यहाँ पे लास्ट में जो है आ, ये इसका उच्चारण हमेशा हो रहा है, जैसे खाया, बोला, चला। अगला कॉमन क्या है, सभी वाक्यों में नहीं शब्द जरूर आया है और सभी वाक्यों के अंत में जाता शब्द जरूर आया है। तो कहने का मतलब सभी वाक्यों का स्ट्रक्चर एक समान है। अब इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हमें किस नियम का पालन करना होता है, अब हम सभी वो देखेंगे। इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद हमें एचवी लिखना होता है, एचवी के बाद हमें लगाना होता है नॉट प्लस एबल। सब्जेक्ट के बाद हो गया एचवी के बाद हो गया नॉट के बाद एबल के बाद हमको इन्फिनिटिव लगाना होता है। क्या लगाना होता है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मैंने आप सभी को अर्थ बताया है, क्या होता है, 2 + V फर्स्ट, अर्थात जो मेन वर्ब होगा यहाँ पे 2 लगेगा, उसके बाद ही मेन वर्ब का पहला रूप लगेगा। एक बार फिर से देखिएगा, सब्जेक्ट होगा एचबी के बाद नॉट एबल, फिर इन्फिनिटिव मतलब 2 + V फर्स्ट होगा। तो अब हम सभी इसको ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। पहला वाक्य क्या था, उससे खाया नहीं जाता। अब इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ही इज, एचबी हो गया, इसके बाद नॉट, इसके बाद एबल लगाना है, ही इज नॉट एबल टू लग गया, उसके बाद वी फर्स्ट मतलब खाना, तो ईट क्या हो जाएगा, ईट। तो उससे खाया नहीं जाता, इसमें सब्जेक्ट ही था, एचबी हमारा इज एमआर, उसके बाद नॉट एबल लगाना था, उसके बाद इन्फिनिटिव लगाना था। हो गया हमारा वाक्य तैयार, ही इज नॉट एबल टू ईट, ही इज नॉट एबल टू ईट। दूसरा क्या था, मुझसे बोला नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। और अंतिम वाक्य क्या है, उनसे चला नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता। दे आर नॉट एबल टू वॉक। उनसे मतलब यहाँ एक लोग नहीं हैं, बहुत से लोग हैं, इसलिए उससे होता तो यहाँ पे ही लग जाता है, लेकिन उनसे मतलब एक से अधिक लोग हैं, तो दे आर नॉट एबल टू वॉक, उनसे चला नहीं जाता,
दे आर नॉट एबल टू वॉक। इस तरह से हमारा यहाँ पे इस तरह के वाक्यों का होता है अंत। और अब आप सभी लोगों को हम कुछ वाक्य दे रहे हैं, आप सभी उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करिएगा, बहुत ही आसान है, और आप सभी कमेंट में सेंड करिएगा। तो पहला वाक्य आप लोगों को, जैसे अगर कहा जाए, अब आप सभी को दिए गए इन 4 वाक्यों को अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके कमेंट में सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच गाइस।